स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन 10th क्लास से है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और ये एक्सरसाइज 9.1 से है। क्वेश्चन नंबर है 2। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर माने ऊपरी हिस्सा, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ, जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा गया है कि एक पेड़ है, वह एक स्थान से टूट जाता है और टूट करके वो जमीन से उसका ऊपरी हिस्सा टिक जाता है, और जहां पर वो टिकता है वो जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और हमें पेड़ की कुल ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है, जबकि पेड़ के आधार बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है आधार बिंदु, आधार बिंदु से पेड़ के शिखर की दूरी, जहां पे पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, वहां की दूरी हमें दी हुई है 8 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि BC एक पेड़ है। माना कि BC एक पेड़ है, एक पेड़ है जो एक स्थान हम मान लेते हैं कि बिंदु ए, एक स्थान बिंदु ए से टूट जाता है। तथा इसका शिखर जमीन को बिंदु सी पर छूता है। जहां भी पेड़ का पाद बिंदु है, तब प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है BC इज इक्वल टू 8 मीटर, यानी कि BC की लंबाई हमें दी गई है 8 मीटर। और क्या दिया है? और दिया हुआ है कोण C, ये हमको दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए इस चीज़ को आप थोड़ा चित्र से समझिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा चित्र। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने BC को जो है एक पेड़ मान लिया है, ये BC पेड़ है, और ये एक स्थान A पर टूट जाता है, और जब टूटेगा तो ये जाकर के झुक करके कहाँ पर मिलता है? जमीन को C बिंदु पर मिलता है, और ये जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल यानी कि 30 डिग्री का कोण बना लेता है। साथ ही ये B से C बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, वो 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए त्रिकोणमिति की हेल्प हम लेंगे। क्या? सबसे पहले हम AB निकालेंगे, और AB निकाल करके फिर क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। या पहले AC निकाल सकते हो, बाद में AB निकाल सकते हो, है ना? तो ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी हैं, और दोनों को जब हम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पेड़ दो पार्टों में डिवाइड है, एक तो AB और एक AC। जब हमें AB मिल जाएगा और AC मिल जाएगा
हम दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। अब हम समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल B है ये 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं? AB। आप चाहें तो AC भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो चलिए AB ज्ञात कर लेते हैं। AB ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक भुजा चाहिए होती है जो हमें ज्ञात हो, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता हो, और एक भुजा वो ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर AB ज्ञात करना है तो AB को ले लेंगे, और हमें दिया क्या हुआ है? BC। ठीक है, तो अब जो भुजा हमें ज्ञात करनी है उसको नॉर्मली हम ऊपर रख लेते हैं, और जो हमें दी हुई है उसको हम नीचे रख लेते हैं। इस प्रकार से AB बटे BC, इस कोण C के सापेक्ष AB क्या हो जाएगा? क्योंकि कोण के सामने की भुजा है AB, इसलिए AB को हम लंब कहेंगे, और इस कोण से लगी हुई भुजा BC, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? आधार। तो हमें क्या लेना है? AB बटे BC, यानी कि लंब बटे आधार। AB बटे BC, AB बटे BC बराबर, अब AB लंब है और BC आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो यहाँ पर tan और थीटा से मतलब क्या है? कोण C है यहाँ पे, है ना। अभी हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए यहाँ साइड में लिख देते हैं, चूंकि लंब बटे आधार इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और BC की वैल्यू हमें पहले से दी हुई है। कितनी दी हुई है? 8 मीटर। तो चलिए हम रख लेते हैं AB अपॉन 8 इज इक्वल टू tan C की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे कितना है एंगल? 30 डिग्री। इसको भी हम रख लेते हैं। ठीक है, इसको भी रख लिया। अब आपको पता है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? ये होती है 1/√3। 1/√3। अच्छा, चलिए अब क्या करेंगे हम? अब हम 8 का पक्षांतर कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है AB इज इक्वल टू, जब 8 का पक्षांतर करेंगे तो 8 का 1 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 1/8/√3। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया 8/3 या 8/√3। अब हम AC को ज्ञात कर लेते हैं। तो AC ज्ञात करना है और BC हमें दिया हुआ है, और अब तो हमें AB भी दिया हुआ है ना। तो चलिए हम AC और BC में अनुपात ले लेते हैं, है ना। पुनः AC अपॉन BC, AC अपॉन BC इज इक्वल टू, अब यहाँ पर AC क्या है? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण है, और BC क्या है? आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है? ये होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे सेक, अब कोण कितना है? कोण है C। ठीक है, सेक C। अच्छा, अब AC को हम जैसा था वैसे रख लेंगे, क्योंकि AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, BC की वैल्यू हमको पता है, तो उसको लिख लेंगे कितनी दी गई है? 8 मीटर दी गई है। और सेक C, सेक C का मतलब है, सेक C की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, है ना। और सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, यहाँ से जब हम 8 का पक्षांतर करते हैं तो हमें AC बराबर प्राप्त हो जाता है, 8 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, लिख सकते हैं हम 2 × 8 बटे में √3, है ना। ये मल्टीप्लाई होकर के कितना जाएगा? 8 दूनी 16 अपॉन √3। ठीक है, ये हमें वैल्यू प्राप्त हो गई है AC की। अब हमें AB और AC दोनों ही प्राप्त हो चुके हैं,
तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी AB प्लस AC, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें BC मिल जाएगा, जो कि पेड़ की ऊंचाई है। चलिए तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो BC इज इक्वल टू AB प्लस AC, हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। AB की वैल्यू है 8/√3, तो 8/√3 प्लस AC की कितनी है वैल्यू? 16/√3। चूँकि डेनोमिनेटर सेम है, इसका डेनोमिनेटर भी √3 है और इसका डेनोमिनेटर यानी कि हर इसका भी √3 है, तो हम ऊपर की संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 16 और 8 हो जाएंगे 24। और डेनोमिनेटर वही रहेगा √3। ये हमारा आंसर है, लेकिन हम इसको और भी सरल कर सकते हैं। ये √3 को ख़त्म करने के लिए हम √3 का ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको BC बराबर कितना मिल जाता है? हमको मिल जाएगा BC इज इक्वल टू, अभी कितना है? 24/√3, 24/√3, और √3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी, और √3 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया नीचे भी, है ना? तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका 24/√3, ठीक है। लेकिन नीचे क्या आएगा? नीचे देखिए आप √3 है ना, ये इनका पेयर बन गया, तो ये पूरा पूरा 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इस 3 से 24 को काट देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? कितनी बार? 3 8 24। इस प्रकार से BC बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? BC बराबर हमको प्राप्त हो गया 8 × 3 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आप चाहे तो करनी 3 की वैल्यू डेसिमल में भी रख सकते हैं 1.732, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करके आप डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम कर लेते हैं इसको भी। 8 मल्टीप्लाई बाई 1.732, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया BC इज इक्वल टू 13.856 मीटर, है ना? यही पेड़ की ऊंचाई है। तो पेड़ की ऊंचाई BC यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कुल ऊंचाई आ जाती है 13.856 मीटर। आप चाहें तो आंसर सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, 8 × √3 मीटर, ठीक है। ये आंसर आपका लगभग में आएगा। स्टूडेंट्स, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इसकी परीक्षा में आने की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर कोई आपके माइंड में प्रश्न हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और लाइक करने में अपना कुछ पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है। तो अब फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर के, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।